मिला कोविड वायरस का निकटतम संबंधी। हाल ही में वैज्ञानिकों को लाओस में चमगादड़ों में 3 ऐसे वायरस मिले हैं जो किसी ज्ञात वायरस की तुलना में SARS-CoV-2 से अधिक मेल खाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इस वायरस के जेनेटिक कोड के कुछ हिस्सों का अध्ययन करने से पता चलता है कि SARS-CoV-2 वायरस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ है। साथ ही इस खोज से ये खतरा भी सामने आया है कि मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता वाले कई अन्य कोरोना वायरस मौजूद हैं। वैसे प्रीप्रिंट सर्वर रिसर्च स्क्वायर में प्रकाशित इस अध्ययन की समकक्ष समीक्षा फिलहाल नहीं हुई है। सबसे चिंताजनक बात ये है कि इस वायरस में पाए जाने वाले रिसेप्टर बंधन डोमेन लगभग SARS-CoV-2 के समान होते हैं, जो मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। रिसेप्टर बंधन डोमेन SARS-CoV-2 को मानव कोशिकाओं की सतह पर मौजूद ACE2 नामक ग्राही से जुड़कर उनके भीतर प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। पेरिस स्थित पॉस्चर इंस्टीट्यूट के वायरोलॉजिस्ट मार्क एलियट और फ्रांस तथा लाओस में उनके सहयोगियों ने उत्तरी लाओस की गुफाओं में 645 चमगादड़ों की लार, मल और मूत्र के नमूने प्राप्त किए। चमगादड़ों की 3 हॉर्सशू प्रजातियों से प्राप्त वायरस SARS-CoV-2 से 95% तक मेल खाते हैं। इन वायरसों को BANAL52, BANAL103 और BANAL236 नाम दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के वायरोलॉजिस्ट एडवर्ड होम्स के अनुसार जब SARS-CoV-2 को पहली बार अनुक्रमित किया गया था, तब रिसेप्टर बंधन डोमेन के बारे में हमारे पास पहले से कोई जानकारी नहीं थी। इस आधार पर ये अनुमान लगाया गया कि इस वायरस को प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। लेकिन लाओस से प्राप्त कोरोना वायरस पुष्टि करते हैं कि SARS-CoV-2 में ये डोमेन प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहे हैं। देखा जाए तो थाईलैंड, कंबोडिया और दक्षिण चीन स्थित यूनान में पाए गए SARS-CoV-2 के निकटतम संबंधित वायरसों पर किए गए अध्ययन इस बात के संकेत देते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया SARS-CoV-2 संबंधित विविध वायरसों का हॉटस्पॉट है। इस अध्ययन में एक कदम आगे जाते हुए एलियट और उनकी टीम ने प्रयोगों के माध्यम से ये बताया कि वायरसों के रिसेप्टर बंधन डोमेन मानव कोशिकाओं पर उपस्थित ACE2 रिसेप्टर से उतनी ही कुशलता से जुड़ सकते हैं जितनी कुशलता से SARS-CoV-2 के शुरुआती संस्करण जुड़ते थे। शोधकर्ताओं ने BANAL236 को कोशिकाओं में कल्चर किया है, जिसका उपयोग वे जीवों में वायरस के प्रभाव को समझने के लिए करेंगे। गौरतलब है कि पिछले वर्ष शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-2 के एक निकटतम संबंधी RATG13 का भी पता लगाया था, जो यूनान के चमगादड़ों में पाया गया था। ये वायरस SARS-CoV-2 से 96.1% तक मेल खाता है, जिससे ये कहा जा सकता है कि 40 से 70 वर्ष पूर्व इन दोनों वायरसों का एक साझा पूर्वज रहा होगा। एलियट के अनुसार BANAL52 वायरस SARS-CoV-2 से 96.8% तक मेल खाता है। एलियट के अनुसार खोज किए गए 3 वायरसों में अलग अलग वर्ग हैं, जो अन्य वायरसों की तुलना में SARS-CoV-2 के कुछ भागों से अधिक मेल खाते हैं। गौरतलब है कि वायरस एक दूसरे के साथ RNA के टुकड़ों की अदला बदली करते रहते हैं। हालांकि इस अध्ययन से महामारी के स्रोत के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन इसमें कुछ कड़ियां अभी भी अनुपस्थित हैं, जैसे कि लाओस वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर तथा कथित फ्यूरिन क्लीवेज साइट नहीं है, जो मानव कोशिकाओं में SARS-CoV-2 या अन्य कोरोना वायरसों को प्रवेश करने में सहायता करती है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि वायरस वुहान तक कैसे पहुँचे, जहां कोविड-19 के पहले ज्ञात मामले की जानकारी मिली थी। क्या ये वायरस किसी मध्यवर्ती जीव के माध्यम से वहां पहुंचा था? इसका जवाब तो दक्षिण पूर्वी एशिया में चमगादड़ों और अन्य वन्य जीवों के नमूनों के विश्लेषण से ही मिल सकता है, जिस पर कई शोध समूह कार्य कर रहे हैं। प्रीप्रिंट में एक और अध्ययन प्रकाशित हुआ है, जो पूर्व में चीन में किया गया था। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 2016 और 2021 के बीच 13,000 से अधिक चमगादड़ों के नमूनों पर अध्ययन किया था, जिनमें से SARS-CoV-2 वायरस के किसी भी निकट संबंधी की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इस वायरस के वाहक चमगादड़ों की संख्या
चीन में काफी कम है। इस पर भी कई अन्य शोधकर्ताओं ने असहमति जताई है।